बॉलीवुड कैफे आज एक्सप्लेन कर रहा है 2017 में रिलीज हुई रशियन मूवी अबाउट लव। इस मूवी में एक लड़की को अपनी पति की फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं और उसको प्यार के अलग अलग मायने समझ में आते हैं। ये मायने सच में प्यार है या प्यार को समझती है, ये एक बीमारी देखेंगे हम इस मूवी में। अपने अर्ली 20s में पहुंच चुकी एक बेहद खूबसूरत लड़की नीना रशिया के एक शहर से शॉपिंग करके लौट रही हैं। तो सड़क के पास से गुजरती हुई एक कार नीना पर बहुत सारा कीचड़ उछाल देती है। कार से एक जेंटलमैन लगने वाला आदमी बाहर निकलता है और नीना से सॉरी बोलता है और उसके डैमेज के लिए उसको पैसे देने की बात करता है, लेकिन नीना उसकी बात पे विश्वास नहीं करती है और उसको झड़क के वहाँ से अपने घर पे चली जाती है। नीना एक शादीशुदा लड़की है जिसका हस्बैंड एक कॉलेज में चाइनीज लैंग्वेज का प्रोफेसर है, लेकिन प्रोफेसर होने के बावजूद भी उसके घर की माली हालत सही नहीं है। नीना के हस्बैंड सासा ने जो अपने घर के लिए होम लोन लिया था, आज उसका नोटिस आया है क्योंकि वो लोग होम लोन का इंटरेस्ट भी नहीं दे पा रहे, जिस वजह से नीना का हस्बैंड बहुत परेशान हो जाता है और वो उल्टा नीना को डांटने लगता है कि तुमने मुझे नोटिस के बारे में याद नहीं दिलवाया। अब नीना और नीना का हस्बैंड इस बात को लेकर परेशान है कि वो होम लोन को चुकाने की बात तो छोड़ो, उस पर मंथली इंटरेस्ट को भी नहीं चुका पा रहे हैं। नीना का हस्बैंड नीना को समझाता है कि अब होम लोन वापस से रीपे करने का एक ही तरीका है कि तुम उस बैंक में जिससे हमने लोन लिया है वहां जाकर बैंक मैनेजर से मिलो और उससे कुछ और टाइम ले लो ताकि हम अपना लोन वापस से पे कर सके। नीना का हस्बैंड कॉलेज में चाइनीज लैंग्वेज का प्रोफेसर होता है और नीना को भी चाइनीज लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है, तो वो नीना को बताता है कि आज बैंक में एक चाइनीज डेलीगेशन आने वाला है और वहां पर एक ट्रांसलेटर की जरूरत है। अगर तुम बैंक में जाके अपना इम्प्रेशन जमा दो तो शायद बैंक मैनेजर हमें होम लोन चुकाने के लिए थोड़ा और टाइम दे देगा। नीना अपने ही हस्बैंड की स्टूडेंट थी, उसको चाइनीज बहुत अच्छे से आती थी। अब वो बैंक में जाकर बैंक के मैनेजर से मिलती हैं तो वो देखती हैं कि ये वही आदमी है जिसको नीना ने सड़क पर बुरा भला कहा था और अब उसके सामने यही आदमी जिसका नाम सर्गी है बैंक मैनेजर के रूप में खड़ा है। फिलहाल नीना को यहाँ पे चाइनीज डेलीगेशन से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और नीना यहाँ पे सबको अपने ट्रांसलेटिंग एबिलिटी से इम्प्रेस कर देती हैं। फिर ये सब लोग मिलके एंजॉय करने के लिए एक क्लब में जाते हैं जहाँ पर नीना को ये बैंक मैनेजर कुछ चिप देता है जिसमें नीना $7,000 जीत जाती हैं, लेकिन अगली ही बैट में वो सब कुछ हार जाती हैं। लेकिन नीना को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास शुरुआत में कुछ भी नहीं था। इस बात से बैंक मैनेजर काफी इम्प्रेस हो जाता है और नीना के साथ यहाँ पर गेम खेलने लगता है। नीना एक मिडिल क्लास और फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझती हुई लड़की थी, उसने ये सब कभी नहीं देखा था, लेकिन इंसिस्ट करने पर अब वो बैंक मैनेजर के साथ बॉलिंग गेम खेलती हैं, जिसकी वजह से अब नीना बहुत खुश होती हैं और वो कुछ समय के लिए अपनी प्रॉब्लम और अपने हस्बैंड को जैसे भूल जाती हैं। बैंक मैनेजर और नीना को गेम खेलते हुए बैंक का डेप्यूटी मैनेजर देख रहा होता है। वो बैंक मैनेजर सर्गी को कहता है कि क्या तुम यहाँ पे इसलिए आए हो, तुम्हारा मूड क्या है, क्या तुम इसको होटल में ले जाने वाले हो? तो बैंक मैनेजर कहता है कि अभी तो मेरा मूड ऐसा कुछ भी नहीं है। नीना की एक इनोसेंट मुस्कान और उसके प्योर बिहेवियर से बैंक मैनेजर उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, लेकिन नीना फिलहाल इस बैंक मैनेजर के साथ फ्रेंडली बात करती है। बैंक मैनेजर नीना को डिनर के लिए इनवाइट करता है। इंसिस्ट करने पर नीना एग्री हो जाती है। कुछ देर बात करने के बाद में नीना मौका देखकर बैंक मैनेजर से अपने होम लोन की बात करती है और कुछ मोहलत मांगती है, लेकिन बैंक मैनेजर फिलहाल बिजनेस की किसी बात को करने में इंटरेस्टेड नहीं था। बैंक मैनेजर नीना को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक नाइट स्पेंड करना चाहता हूँ, क्या तुम एक रात के लिए मेरे साथ चलोगी क्या? नीना को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है क्योंकि वो एज ए फ्रेंड बैंक मैनेजर से यहाँ पर डिनर डेट पे आई थी, लेकिन अब इस वियर्ड सी डिमांड ने नीना का मूड खराब कर दिया है और इस डिमांड के बारे में अब वो अपने हस्बैंड को भी बताती है और वो ये भी कहती है कि उसने किस तरह से कसिनो में $7,000 कमाए थे और बाद में उसने लूज कर दिए। अब उसके हस्बैंड को इस बात पे गुस्सा आता है कि वो बैंक मैनेजर के साथ रात
रात बिताने क्यों नहीं गई, इससे उसका लोन माफ हो जाता। लेकिन वो डायरेक्टली ये बात कह नहीं सकता, इसलिए वो $7,000 वाली बात कहता है और कहता है कि $7,000 कितने ज्यादा होते हैं, हमारा 6 महीने का इंटरेस्ट उसमें पूरा हो जाता, तुम्हें दोबारा बेट लगाने की जरूरत क्या थी। नीना के हस्बैंड के बिहेवियर से क्लियरली ये लगता है कि उसके हस्बैंड को सिर्फ और सिर्फ लोन उतारने में इंटरेस्ट था। इसके लिए नीना को क्या कॉम्प्रोमाइज करने पड़ रहे हैं उसमें उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। नीना अपना दुख सिर्फ और सिर्फ अपनी एक क्लासमेट और उसकी बेस्ट फ्रेंड सारा को सुनाती है और सारा उसको कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम शायद बैंक मैनेजर को पसंद करने लगी हो। लेकिन नीना कहती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड से प्यार करती हूँ, मैं पैसों के लिए ऐसा कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी और उस बैंक मैनेजर के साथ एक रात नहीं बिताऊंगी। लेकिन इधर बैंक मैनेजर नीना के लिए डेस्परेट हो रहा था। वो क्लब की रिकॉर्डिंग में नीना को देख के जैसे अपने आप को तसल्ली दे रहा हो। बैंक मैनेजर और नीना की उभरती हुई लव स्टोरी के बीच में नीना का हस्बैंड अब एक टूरिस्ट गाइड बन के एक्स्ट्रा पैसे कमाने की कोशिश करता है ताकि वो जल्दी से जल्दी लोन वापस चुका सके और अपनी वाइफ नीना के साथ जिंदगी भर आराम से उस घर में रहेगा। लेकिन लोन इतनी आसानी से वापस चुकता नहीं है। अब लोन का उनके पास नोटिस आ चुका है कि अगर कुछ दिनों के अंदर लोन का रीपेमेंट या फिर इंटरेस्ट पे नहीं किया गया तो उनको घर खाली करवा दिया जाएगा। अब नीना का हस्बैंड काफी डेस्परेट हो जाता है। नीना का हस्बैंड नीना को कहता है कि तुम बैंक मैनेजर से कांटेक्ट करो, उससे मिलो और अपना लोन माफ करवाओ या फिर कुछ और मोहलत ले लो। लेकिन नीना को बैंक मैनेजर के एक रात बिताने वाले ऑफर से काफी प्रॉब्लम थी और वो सामने से बैंक मैनेजर को कॉल नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो किसी भी तरह से अपने हस्बैंड की मदद करना चाहती थी। इसी कस में नीना एक लाइब्रेरी में जाके पढ़ने लग जाती है तो वहाँ पर देखती है कि लाइब्रेरी में उस बैंक मैनेजर की फोटो लगी हुई है, जिसको देख के नीना को समझ में आता है कि ये बैंक मैनेजर सिर्फ बैंक का मैनेजर ही नहीं बल्कि बैंक का चेयरमैन भी है और इस सिटी में इसकी बहुत ज्यादा रेपुटेशन है। नीना अभी कस में है कि वो अब उस बैंक मैनेजर से मिले या नहीं मिले। ऐसा लग रहा था कि नीना अब अपने आप को बैंक मैनेजर के इस आकर्षण से रोक नहीं पा रही थी। वो अब बैंक मैनेजर को कॉल करती है तो बैंक मैनेजर अपनी फैमिली के साथ बैठा होता है। वो अपनी फैमिली से दूर जाके नीना का कॉल पिक करता है। नीना कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, कल तुम मुझे होटल में मिल सकते हो क्या। बैंक मैनेजर को तो जैसे इस बात का इंतजार ही था। बैंक मैनेजर की वाइफ को बैंक मैनेजर के बिहेवियर पर हमेशा डाउट होता है। उसको अंदर ही अंदर पता था कि बैंक मैनेजर उसको कहीं न कहीं चीट कर रहा है। दूसरे दिन नीना होटल में बैंक मैनेजर से मिलने जाती है। मिलने के बाद में नीना बैंक मैनेजर से अपने लोन की बात करती है तो बैंक मैनेजर एक कॉल करके उसके लोन का 3 महीने का इंटरेस्ट माफ कर देता है और अब नीना के साथ बैंक मैनेजर यहाँ पे बात करने लगता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, मैंने तुम्हारे सामने मेरे साथ एक रात गुजारने की शर्त रखी थी, लेकिन मैं तुम्हें अब ये ऑफर दे रहा हूँ कि अगर तुम्हारा मन नहीं है तो तुम अभी के अभी उठ के जा सकती हो। नीना कसम थी, लेकिन अब वो कॉम्प्रोमाइज की दहलीज पार करके प्यार के उस उभरते हुए पड़ाव में पैर रखने वाली थी जिसका अंजाम इन दो फैमिलीज के लिए बहुत खतरनाक होने वाला था। नीना और बैंक मैनेजर दोनों होटल रूम में जाके कुछ रोमांटिक मोमेंट स्पेंड करते हैं। नीना जैसे बैंक मैनेजर के साथ बहुत खुश थी, वो उसके साथ ड्रिंक करती हैं और उसको रियलाइज होता है कि वो अपने हस्बैंड के साथ इतनी खुश कभी भी नहीं थी। वो बैंक मैनेजर को कहती हैं कि मैं अपनी लाइफ में इतनी खुश कभी भी नहीं हुई। तो बैंक मैनेजर ये कहता है कि तुम्हें कभी भी अपनी इंस्टिंक्ट, अपनी इच्छाओं के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। इस बात से नीना को जैसे कुछ रियलाइज हुआ कि वो अपने हस्बैंड के साथ कमिटेड है और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। एक झटके में नीना यहाँ से उठती है और सरगी को अकेला छोड़ के वहाँ से चली जाती है। नीना घर पे जाती है तो उसका हस्बैंड उसको खुशखबरी देता है कि बैंक वालों का कॉल आया था, उन्होंने हमारे लोन का इंटरेस्ट 3 महीने के लिए माफ कर दिया है। लेकिन उसके हस्बैंड को ये नहीं पता था कि नीना बैंक मैनेजर के साथ रोमांस करके आई है। लेकिन नीना उसके हस्बैंड की बातों पे ध्यान भी नहीं दे पा रही है क्योंकि वो कंफ्यूज है कि उसने बैंक मैनेजर से रोमांस करके अफेयर चला के ठीक किया या नहीं। वो अब 2 नावों की सवारी कर रही थी, जिसमें एक नाव उसके हस्बैंड की फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से डूब रही थी तो दूसरी नाव बैंक मैनेजर की लग्जरी लाइफ की वजह से उसको बेपनाह खुशी दे रही थी। इधर बैंक मैनेजर की वाइफ को भी बैंक मैनेजर की बॉडी से एक लेडीज परफ्यूम की स्मेल आती है, जिसकी वजह से उसको पता लग जाता है कि वो फिर से किसी औरत के साथ
साथ रोमांटिक होके आया है, लेकिन बैंक मैनेजर की वाइफ तो जैसे इसकी हैबिचुअल हो चुकी थी। अगले दिन नीना जब अपनी फ्रेंड के साथ कॉलेज के बाद में घर पे जा रही थी तो उसको बैंक मैनेजर का कॉल आता है और वो नीना को वापस से होटल में मिलने बुलाता है, लेकिन नीना कंफ्यूजन की वजह से अब बैंक मैनेजर को मना कर देती है कि वो नहीं मिलेगी। लेकिन बैंक मैनेजर ये कहता है कि मैं फिर भी तुम्हारा इंतजार करूंगा, लेकिन मना करने से कुछ नहीं होता है। प्यार का उफान जो शरीर और दिमाग में चढ़ता है तो वो अक्सर कई प्रैक्टिकल बातों को क्रॉस करके इंस्टेंट प्लेजर और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए भागता है। नीना भी अब प्यार के उसी दौर से गुजर रही थी। फिजिकल प्लेजर का वो चैप्टर जो जस्ट कॉम्प्रोमाइज से शुरू हुआ था, अब प्यार की दहलीज पार करके ऑब्सेशन की सीढ़ियां चढ़ने लगा था। ये दोनों अब एक दूसरे को इतना चाहने लगते हैं कि ये डिसाइड करते हैं कि हर ट्यूसडे को इस होटल में मिला करेंगे। लेकिन प्यार इतना आसान भी कहाँ होता है, इतनी सीधी राह तो प्यार की होती नहीं है। नेक्स्ट ट्यूसडे को बैंक मैनेजर से मिलने के लिए होटल में आती है तो वहाँ पर उसको बैंक मैनेजर नहीं मिलता है और वो बैंक मैनेजर जो उसको मिलने के लिए तरसता था अब वो कई दिनों से नीना को नहीं मिला है और नीना सर्गी से मिले बिना कई दिन और कई महीने निकाल देती है। इधर सर्गी का बेटा बीमार होता है जिसकी वजह से वो नीना से नहीं मिलता है और अपनी फैमिली को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देने की कोशिश करता है। प्यार के यही रूप हैं जो बैंक मैनेजर नीना से बार बार मिलना चाहता था, अब वो अपनी फैमिली को टाइम दे रहा है और जो नीना बैंक मैनेजर से कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं थी अब वो डेस्परेटली बैंक मैनेजर से मिलना चाहती है। टाइम के साथ आदमी का प्यार कैसे बदलता है और वो अपने आप को कैसे चेंज करके उन चीजों के पीछे भागने लगता है जो थोड़े टाइम पहले उसने सोची भी नहीं होती है। इस रंग बदलते प्यार में एक नया मोड़ तब आता है। बैंक मैनेजर डायरेक्टली तो उससे मिलता नहीं, लेकिन बैंक के बाहर नीना अब चुपके से बैंक मैनेजर को पागलों की तरह देखती जैसे उसकी एक झलक पाने के लिए वो बेताब हो। प्यार की बेताबी और पागलपन में बहुत कम लोग फर्क कर पाते हैं और ये फर्क नीना का हस्बैंड नहीं देख पाया। उसको लगता है कि नीना को कुछ मेंटल इश्यूज हैं, इसलिए वो एक साइकेट्रिस्ट से नीना का चेकअप करवाता है तो डॉक्टर नीना के हस्बैंड को कहता है कि ये सारे सिम्टम उसके मूड खराब होने के हैं, इसमें पागलपन का कोई दौरा नहीं लग रहा है, तुम उसके साथ थोड़ा प्यार से रहो, उसकी तरफ थोड़ा जेंटल रहो, वो ठीक हो जाएगी। अब नीना का हस्बैंड नीना की थोड़ी केयर करता है और नीना के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन नीना के दिमाग में अब बैंक मैनेजर इस तरह से घुसा है कि वो अपने हस्बैंड और अपने हस्बैंड के टच को भी अजीब सा महसूस कर रही है। प्यार के इस रूप को वो समझ नहीं पा रही कि कुछ दिनों पहले जो अपने पति से इतना प्यार करती थी वो थोड़े ही दिन में ऐसे कैसे बदल गई है। और इसी बदलाव की एक झलक नीना ने अपने हस्बैंड को दिखा दी और उसको ये कह दिया कि वो बैंक मैनेजर के साथ रोमांटिक हो रही है और कई दिनों से उसके साथ इंटीमेट हो रही है। ये सुन के नीना के हस्बैंड को बहुत गुस्सा आता है और वो घर से उसको बाहर जाने के लिए कहता है, जिस नीना की वजह से उस घर का लोन का इंटरेस्ट 3 महीने के लिए माफ हो गया था, अब उसी नीना को उसी घर से उसका हस्बैंड बाहर निकाल रहा है। प्यार का ये रूप नीना ने नहीं देखा था और ना ही ऐसा सोचा था। नीना तो जैसे स्टैच्यू बन जाती है, उसका हस्बैंड उसको दुत्कार के बाहर निकालता है तो वो अब इस घर से बाहर निकल जाती है और घर के बाहर जाकर वो बैंक मैनेजर को कॉल करती है। बैंक मैनेजर अपनी वाइफ को छोड़कर नीना से मिलने आता है और वो उसको कहता है कि हम कुछ न कुछ सॉल्यूशन निकाल देंगे, तुम टेंशन मत करो, और वो नीना को थोड़ा कंसोल करता है और बैंक मैनेजर उसको एक नया फ्लैट दिला देता है जहाँ पर अब उसकी फ्रेंड सारा भी आई है और सारा नीना को पूछती है कि क्या बैंक मैनेजर तुमसे शादी करेगा, तो नीना मुस्कुराते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता कि वो शादी करेगा या नहीं करेगा, लेकिन मैं यहाँ पे खुश हूँ। अगले दिन नीना बैंक मैनेजर को कॉल करके अपने से मिलने को बुलाती है तो इस कॉल को बैंक मैनेजर की वाइफ सुन लेती है। अब बैंक मैनेजर की वाइफ को क्लियर कट पता था कि उसका नीना के साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन बैंक मैनेजर की वाइफ कुछ नहीं कहती है क्योंकि वो अपने बच्चे का सोचती है और ये भी प्यार का एक रूप ही है। अब सर्गी नीना के साथ जाके फ्लैट में इंटीमेट होता है तो नीना उसको पूछती है कि मेरा तुम्हारी जिंदगी में क्या रोल है, तो सर्गी कहता है कि तुम्हारा बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। नीना को इस डिप्लोमेटिक आंसर से कुछ भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। उसको ऐसा लगा कि शायद बैंक मैनेजर ये कहेगा कि वो अपनी बीवी को डिवोर्स देके उससे शादी कर लेगा, लेकिन वो बातों को टालम टोल करके जैसे अपनी बीवी और नीना दोनों के साथ रहना चाहता हो। लेकिन प्यार के अजीबोगरीब रंगों को
कौन समझ पाया है। नीना फिर भी इस फ्लैट में खुश है। एक पल में उदासी और दूसरे ही पल में खुशी की बहार प्यार के उस फेज की कहानी है जब प्यार में पड़े इंसान एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते और किसी भी सामाजिक प्रतिबंध को ऐसे पार करने के लिए तैयार बैठे हैं जैसे उनको इस समाज से कुछ लेना ही नहीं है। क्या फर्क पड़ता है कि किसी की बीवी इंतजार कर रही है या फिर किसी का बेटा इंतजार कर रहा है या फिर कोई रिश्तों का भविष्य नहीं होते हुए भी जैसे इन सब चीजों का गुलाम बन गया हो। नीना को लगता है कि लव एक बहुत ही वियर्ड सी चीज है जो पल पल बदलती रहती है। प्यार कोई कांस्टेंट रूप नहीं है। प्यार एक बदलते रंगों का वो इंद्रधनुष है जहाँ पर प्यार का कौन सा रंग गहरा होगा ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्यार के इन्हीं इंद्रधनुषी रंगों में नीना के हस्बैंड का एक प्यार का अलग रंग दिखता है कि वो अपनी स्टूडेंट और नीना की फ्रेंड सारा से शादी कर लेता है और अब वो उसके साथ रहने लगा है। नीना कॉलेज में आज भी अपने हस्बैंड से ऐसे ही बात करती है, लेकिन नीना के हस्बैंड को इस बात से बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि सारे कॉलेज में उसका मजाक उड़ाया जाता है कि उसकी बीवी घर छोड़ के रिच बैंक मैनेजर के साथ रह रही है। इसलिए अब नीना का हस्बैंड उस पे चिल्लाता है कि तुम मेरी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दूर क्यों नहीं चली जाती, मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना है। नीना अब घर जाकर सर्गी को फोन करती है और अपने फ्लैट पे बुलाती है, लेकिन सर्गी फिलहाल अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है और वो नीना को फ्लैट पे आने से मना कर देता है। अब नीना यहाँ पे अकेली बैठी है, लेकिन आधी रात को नीना के फ्लैट की बेल बजती है तो नीना को लगता है कि बैंक मैनेजर उससे मिलने आया है। लेकिन जब वो डोर ओपन करती है तो वो सरप्राइज हो जाती है कि उसके सामने उसका हस्बैंड खड़ा है। नीना का हस्बैंड नीना के आलीशान फ्लैट को देख के शॉक हो जाता है और जेलसी के मारे वो कहता है कि नीना देखो, वो बैंक मैनेजर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तो नीना कहती है कि हो सकता है कि वो अच्छा नहीं है, हो सकता है कि वो तुमसे भी ज्यादा खराब हो, लेकिन मैं उससे प्यार करती हूँ। जब मैं तुमसे प्यार करती थी तो तुम भी मुझे कुछ इसी तरह से ट्रीट करते थे। तो नीना का हस्बैंड कहता है कि क्या तुमने मुझे कभी भी प्यार नहीं किया था, वो प्यार नहीं था। तो नीना कहती है कि मुझे नहीं पता कि प्यार क्या होता है, प्यार कितने रूप बदलता है मुझे समझ में नहीं आता। तो नीना का हस्बैंड इस बात पे गुस्सा हो जाता है कि क्या तुम्हें समझ में नहीं आता, हम दोनों इतने साल तक साथ में रहे और तुम्हें समझ में नहीं आता। और वो गुस्से में अब नीना के साथ यहाँ पर जबरदस्ती करता है और वो डेस्परेटली उसको कहता है कि तुम मेरी हो, तुम मेरी वुमन हो और तुम मेरी ही रहोगी। और वो नीना को ओवर पावर करके उसका रेप कर देता है। नीना कॉल करके बैंक मैनेजर को बताती है कि उसके साथ क्या हुआ, उसके हस्बैंड ने उसके साथ जबरदस्ती की है। बैंक मैनेजर फ्लैट पे आके नीना को थोड़ा कंसोल करने की कोशिश करता है। नीना कहती है मुझे अब इस फ्लैट में रहने से डर लगने लगा है कि कभी भी वो आएगा और मेरे साथ जबरदस्ती करेगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो बैंक मैनेजर नीना के हस्बैंड को सबक सिखाने के लिए अपने 2 आदमी भेजता है और नीना के हस्बैंड की बुरी तरह से पिटाई करवा देता है। इधर नीना सर्गी को ये बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और माँ बनने वाली है। उसको ये नहीं पता कि उसका ये बच्चा किसका है, लेकिन वो इस बच्चे को बड़ा करेगी। तो सर्गी कहता है कि तुम बच्चे को बड़ा करो, मैं उसको किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं होने दूंगा। तो नीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि दैट्स ऑल, इतना ही करोगे तुम, क्योंकि नीना एक्सपेक्ट कर रही थी कि सर्गी उससे शादी करेगा, लेकिन नीना प्यार के इतने रूप देख चुकी थी कि अब शायद वो किसी भी चीज को फोर्स नहीं करना चाहती थी। वो चाहती थी कि लेट इट हैपन, जो होता है वो होने दो। सर्गे घर जाके अपनी वाइफ को ये बता देता है कि उसकी गर्लफ्रेंड नीना प्रेग्नेंट है और वो बच्चे को जन्म देगी। ये सुन के बैंक मैनेजर की वाइफ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती हैं। प्यार का ये रूप बैंक मैनेजर की वाइफ का अपने बच्चे के लिए था। इधर सासा अपनी नई वाइफ सारा के साथ खुश है। उसके चेहरे पे अभी भी वो चोट के निशान गहरे हैं जो बैंक मैनेजर के आदमियों ने उसको दिए थे। अब वो बदले की आग में जल रहा है और एक दिन बैंक मैनेजर को मारने के लिए बैंक के बाहर पहुंच जाता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे अलर्ट हो जाता है और वो गन चला देता है। नीना अपने हस्बैंड को थप्पड़ मार के कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हो। तो उसका हस्बैंड गुस्से में कहता है कि इस आदमी ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, मेरा सब कुछ लूट लिया है। तो नीना उसको कहती है कि जो कुछ भी हुआ उसको तुम बदल नहीं सकते, मैं तुमसे बेग करती हूँ कि तुम चाकू को नीचे फेंक दो। और वो समझा बुझाकर सासा को वहाँ से भेज देती है। कुछ महीनों के बाद में नीना को एक बेबी होता है
और अब नीना अपनी बेबी को अपने हस्बैंड के साथ रेज कर रही हैं। बैंक मैनेजर अब अपनी दोनों पत्नियों के साथ खुश हैं और नीना ने भी प्यार के इसी रूप को स्वीकार कर लिया है कि वो बैंक मैनेजर की दूसरी पत्नी बनकर भी खुश रहेगी। एक दिन नीना और बैंक मैनेजर दोनों एक कॉर्पोरेट इवेंट में जाते हैं तो नीना वहाँ पे देखती है कि उसका एक्स हस्बैंड सासा भी आया हुआ है। सासा यहाँ पर बैंक मैनेजर और नीना से मिलता है। सासा नीना को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो नीना पूछती है कि तुम्हारी वाइफ सारा का क्या होगा। तो सासा कहता है कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ होना चाहता हूँ। कुछ दिनों के बाद में हम देखते हैं कि नीना और सासा दोनों एक होटल में मिलते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। और अब सासा ने अपनी वाइफ के साथ वही किया जो नीना ने उसके साथ बैंक मैनेजर से मिलकर किया था। सासा नीना को पूछता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। तो नीना कहती है कि नहीं, प्यार एक बीमारी है, प्यार एक मिस्चिफ है, मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ूंगी। मेरी जिंदगी जैसे जैसे मुझे आगे ले चलेगी मैं वैसे वैसे चलती जाऊंगी। मैं अब किसी भी बाउंडेशन में नहीं हूँ, अब मैं बदल चुकी हूँ। अब मैं खुद डिसाइड करती हूँ कि मेरे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। और वो कहती हैं कि मेरा प्यार सिर्फ मेरा है और किसी से बिलोंग नहीं करता है। मैं जिंदगी में किसी से प्यार नहीं करूंगी क्योंकि हमारा प्यार जब टूटा तो हम तीनों की जिंदगी को बर्बाद कर गया। लेकिन बर्बादी के बाद में भी हम तीनों अपनी अपनी लाइफ में जैसे खुश हैं और यही प्यार की खूबसूरती है। नीना को अपने आप पे इस बात का दुख है कि वो बदल गई है। जो नीना कुछ साल पहले सीधी सादी जिंदगी गुजार रही थी, अब वो प्यार के कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में ऐसी फंसी है कि उसको दिन रात हर्ट होता है। सब कुछ होने के बाद में भी वो चुभन अभी भी उसके दिल में है। होटल का वॉचमैन नीना को कहता है कि मैम आपको कोई तकलीफ है क्या, मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ क्या। तो नीना सिर्फ एक ही शब्द कहती है जो उसके प्यार का सारांश है, इट हर्ट्स। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।